हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं कन्या राशि, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आपके लिए क्या है। आपके करियर कह लो, स्टूडेंट लाइफ कह लो, ठीक है, या आपके फाइनेंसेस हो गए, रिलेशनशिप हो गए, इन सभी सेक्टर्स पर हम जो है कार्ड्स पुल करने वाले हैं। तो देखते हैं कर्क राशि आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। अगर आप पहली बार आए हैं, रीडिंग देखिए, आपको लगता है रीडिंग से आप रेजोनेट हो रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, रीडिंग को लाइक करना। बट अगर आप हर बार रीडिंग देखते हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, विच मीन्स आप यूनिवर्स का लॉ तोड़ रहे हैं। क्योंकि अगर आपको यहाँ से कोई गाइडेंस मिल रही है तो इस रीडिंग पर भी अपनी जो है ना अपनी तरफ से एफर्ट्स कर दो, कि जैसे कमेंट कर दिया या लाइक कर दिया, ओके, ताकि आप पर कोई भी तरीके का जो है डेट ना रहे। ओके, ये हमारा यूनिवर्स जो है ना, ये लॉ पर चलता है, ठीक है। चलो देखते हैं आप जो है आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है कर्क राशि। वी हैव ट्रांजिशन नंबर 11। भाई लाइफ में नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। आप एक फेज में, ट्रांजिशन फेज में हैं, जहां पर आप एक फेज से निकलकर दूसरे फेज में जा रहे हैं। बट चीजें आपके लिए, आप ये कह सकते हो कि थोड़ा आपको लग सकता है कि चेंज आ रहा है, सिचुएशंस में चेंज आ रहा है। और ये जो चेंजेस आ रहे हैं आपके अच्छे के लिए हैं, ठीक है। साइकिक एबिलिटीज इस हफ्ते बढ़ रही हैं भाई कर्क राशि। आप अपने एलिमेंट में हो, मतलब कि आपकी इंट्यूशन बहुत बढ़ रही है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत बढ़ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं आपको बहुत हद तक बहुत ही फेमिनाइन ऊर्जा में देख रही हूँ, विच मीन्स बहुत लवी डवी, बहुत केयरिंग, बहुत ही मदरली वाइब, ठीक है। बहुत ज़्यादा नरिशमेंट के, जैसे खाना हो गया या आपके आसपास के रिश्ते हो गए, है ना, इन चीज़ों पे आपको बहुत एफर्ट्स नज़र आ रहा है। वाओ, इन दिस वीक आपके अंदर एक अलग सी आपको हीलिंग भी फील होगी, क्योंकि मून जो है वो हीलिंग का कारक है, तो आपको हीलिंग भी फील होगी, ठीक है। मूड स्विंग्स रह सकते हैं बट हीलिंग भी फील होगी, ये एनर्जी है। मून ट्रैवल को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपका कोई ट्रैवल देखो, या तो ये ट्रैवल आपके थॉट्स का है कि आपके थॉट्स है ना थोड़ा रिलैक्स हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, अच्छा ट्रैवल है उनका। या कुछ लोगों के लिए फिजिकल लेवल पर ही आप ट्रैवल कर रहे हो। अब मेंटल लेवल पे ट्रैवल क्या है कि आप पुरानी यादें, आपको जो है यादें आ रही हैं, या मदर की याद आ गई, या पुरानी कोई बातें आप लेकर बैठे हो और वो अच्छी बातें लेकर बैठे हो। ऐसा कोई डाउन एनर्जी नहीं नजर, अच्छी बातें। या फिर फिजिकल ट्रैवल ये है कि भैया आप किसी करियर की वजह से या वेकेशन को लेकर कहीं ना कहीं आप ट्रैवल पर जा रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। ऑन द व्हील्स, ऐसा थोड़ी एनर्जी है कि मूवमेंट है, ओके। कर्क राशि, बैलेंस योर सेल्फ इन दिस वीक। मुझे जो यहाँ से एनर्जी नजर आ रही है, बैलेंस योर वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ, ये एनर्जी है, ओके। आपके बच्चों के साथ आपका अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है, बच्चों का आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि टाइम ही नहीं होता एक दूसरे के लिए, तो यहाँ पर ये एनर्जी की टाइम है आपका उनके लिए, ओके। आपके पास घर में भी कुछ शिफ्ट वगैरह कर रहे हो चीज़ें, मतलब जैसे मान लो ये डेक यहाँ से मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ऐसा कुछ शिफ्टिंग भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप डेकोर ही कर रहे हो, या ज़रूरी नहीं है आप रेनोवेट करा रहे हो। कुछ चीज़ें शिफ्ट कर सकते हो, कुछ डीक्लटर कर सकते हो, ऐसी ऊर्जा है। आने वाला हफ्ता आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं। नंबर 11 के साथ यूनिवर्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो ट्रस्ट करना गट फीलिंग पर भी। अगर आपको लगता है ना कि अच्छा यहाँ कुछ गड़बड़ है, या यहाँ मुझे ये डाउट हो रहा है, वो सही निकलेगा, देखना, ठीक है। कर्क राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए और क्या लेकर आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। लिसन फ्रॉम द हार्ट एंड वी हैव बटरफ्लाइज, सो मेनी बटरफ्लाइज, नाइस। कर्क राशि, ये हफ्ते में ट्रांसफॉर्मेशन की बात आ रही है भाई दोबारा से, कि आपका ना जैसे सी द मून, ओके, मून इज ऑल अबाउट फीलिंग्स और हार्ट चक्रा, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इंट्यूशन, और बहुत ही लविंग केयरिंग एनर्जी है ना। और यहाँ हार्ट चक्रा की भी एनर्जी, दिल की सुन रहे हो आप।
हम बहुत प्रैक्टिकल होकर ना कई बार हम कई चीज़ें हम लगता है नहीं ये नहीं नहीं वो नहीं, बस कोल्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव से हो जाते हैं, है ना। अभी ऐसा नहीं है। आपका हार्ट चक्र मतलब आप कह सकते हो हील हो रहा है, रिकवर हो रहा है, वुंड्स खत्म हो रहे हैं, माफ कर पा रहे हो, बिलीव कर पा रहे हो, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। गॉड ब्लेस यू। आपके कर्म क्षेत्र पर जो आपका वर्क प्लेस है, अगर वहां पर भी आपको एक आ जाए ना कि हाँ भाई अपना काम अगर आप कर रहे हो तो दिल से काम करो। आपको नहीं जरूरी है कि आपको 5 घंटे बैठकर काम करना है, आप 2 घंटे अपना काम करो, पर उस 2 घंटे में कहते ना अपना गिव योर बेस्ट एंड लव टू योर वर्क। ये नहीं ज्यादा काम है ज्यादा काम है, नहीं, गिव योर बेस्ट। ओके, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। आने वाला हफ्ता करियर, आने वाला हफ्ता कर्क राशि, करियर बोल रही हूँ, कर्क राशि कैसा है आपके लिए आने वाला हफ्ता। और ये ट्रांजिशन ये भी हो सकता है कि बहुत टाइम से आपको जो है समय नहीं मिल पा रहा था अपना काम करने का, या आपके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जिसकी वजह से आप शायद क्वालिटी नहीं दे पा रहे थे अपने काम में, तो अब वो क्वालिटी आप देंगे अपने काम में, ये भी एनर्जी है। पुट लव इनटू योर वर्क और योर सराउंडिंग्स, ये बोलूंगी, ठीक है। कर्क राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। प्लैनेटरी क्लिनजिंग, कीप योर स्पेस प्योर एंड क्लियर। बहुत टाइम से कुछ ब्लॉकेजेस चल रही थी, कुछ हो सकता है आप बहुत चीज़ों को अटैचमेंट के चक्कर में, कुछ सिचुएशंस को अटैचमेंट के चक्कर में पकड़ के बैठे हुए थे, ठीक है ना। कुछ सामान हो सकता है घर का, या अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो आपको मतलब कुछ आपको काम नहीं आ रही है, बट आपने इकट्ठी कर रखी है अपने पास कि नहीं कभी तो अभी आपको कहा जा रहा है जस्ट क्लेंस। एंड यहाँ पर भी आया ना, घर के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूजलेस हैं, जो नहीं यूज हो रही हैं, एंड एक्सेप्टेड कि हाँ वो अब यूज नहीं हो रही है, उनको निकालो बाहर, ठीक है। वी हैव यूनिकॉर्न विच मीन्स यूनिवर्स ऑल्सो वॉन्ट्स, वो भी आपको गाइड कर रहे हैं इस तरफ। हो सकता है आपकी इंट्यूशन आपको बार बार कह रही है अच्छा ये सामान ना घर पे सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है, इसको निकालो, यहाँ इससे एनर्जी मुझे ब्लॉकेज फील हो रही है, आपको लगता है ना, अगर रिमूव इट, निकाल दो उसको, ठीक है। वाओ, एंड यू विल फील मोर क्लियर। स्पेसिफिकली आपका हार्ट चक्र बहुत क्लियर फील करेगा, क्लीन फील करेगा। कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका लाइफ में जो मर्जी हो रहा हो, आपने पकड़ रखी है बातें, अच्छा उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उनको ऐसा, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। आगे बढ़ जाओ कर्क राशि, ये सब गार्बेज ही लेकर बैठे हो आप। ये जो जेलसी हो गई, नेगेटिविटी हो गई, गुस्सा हो गया है ना, ये जो कंट्रोल हो गई, सब उनका कुछ नहीं जा रहा है, सब आपके लिए ही प्रॉब्लम आ रही है, उल्टा उससे ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। निकालो इस चीज को, किसने क्या किया उस पर छोड़ दो, उसकी भी तो एक फाइल खुलेगी ना, उसका छोड़ दो उसके ऊपर। आप अपने अंदर प्योरिटी महसूस करो, आप अपने अंदर ना एक वो प्योर एनर्जी लेकर आप फॉरगिव करो, आप रिलीज करो उस पेन को, गिल्ट को, नेगेटिविटी को रिलीज करो। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड, कर्क राशि, पर्सन की क्या एनर्जी है आपके लिए। पहले रिलेशनशिप देखते हैं, उसके बाद हम करियर फाइनेंसेस भी देखेंगे। पर्सन ऑन योर माइंड, कर्क राशि, 2 of cups, oh they are feeling so close, they are feeling that you are the one, जो right person है उसके लिए, या आपकी तरफ से बहुत उसको, उस इंसान को प्यार मिला है। देखो कर्क राशि वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि जो, वैसे तो सारे साइन ही बहुत लवी डवी होते हैं, बट जो वाटर एलिमेंट जिसकी एनर्जी में आ जाए, जैसे कर्क हो गया, वृश्चिक हो गया, मीन हो गया, है ना, ये जो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो गया, यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे ये थोड़ा ज्यादा है ना ओवर गिव वाली एनर्जी में होते हैं। तो यहाँ उस इंसान को लग रहा है कि उसको आपसे यूनियन करना है, और उसको आपके साथ जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग पर आना है, उसको प्रपोज करना है आपको, ठीक है। और पुराना जो भी हुआ उसको लेट गो करना है। कहीं ना कहीं उसको बार बार ये चीज़ ना, एक प्रेशर, एक कंट्रोल उसको फील हो रहा है कि मुझे यूनियन करना है, कि मुझे यूनियन करना है, ऐसी एनर्जी। उसका कंट्रोल उस पर नहीं है, किसी बात को लेकर वो डरे हुए हैं। लेट्स चेक क्या एनर्जी है 5 of swords, वो क्यों इतना ज़्यादा 5 of swords की ऊर्जा। द डेथ, क्यों उनको लगता है कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है और उसको वो सब कुछ खत्म नहीं करना है, उसको न्यू बिगनिंग करनी है, ओके। और उसको आपके और अपने बीच में जो भी प्रॉब्लम है, कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो खत्म करने हैं, रिजॉल्व करने हैं।
लेट्स चेक देयर नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स यू। कर्क राशि आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव, वी हैव द मजिशियन एंड वी हैव द टू ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये कार्ड भी अनफोल्ड होके गिरा था। तो मजिशियन से भाई बहुत ही जल्दी, कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 5 डेज आपको कॉन्टेक्ट मिल सकता है। एंड द टू ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान सोशल मीडिया के थ्रू आपको या तो अप्रोच करे या कुछ ऐसा, मतलब एक माइंड गेम, जैसे कि कोई आपकी फोटो लाइक कर दी, आपका कोई पोस्ट लाइक कर दिया, जिससे आप ही सामने से कांटेक्ट कर लो। तो मैं बोलूंगी ये थोड़ा बच के रहना, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है उस इंसान के सामने से कुछ माइंड गेम है, तो ताकि आप उसको अप्रोच कर लो, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, ओके। आने वाला हफ्ता कर्क राशि सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है? सिंगल्स, कर्क राशि सिंगल्स, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए? कर्क राशि सिंगल्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? वी हैव 8 of wands, so many suitors। आया था ना, हार्ट चक्रा रिलीज हो रही है, वो ब्लॉकेजेस खत्म हो रही हैं, हार्ट चक्रा जो है हील हो रहा है। सो यू आर ऑन रिसेप्टिव मोड, ठीक है। तो बहुत सारे सूटर्स हैं, बहुत लोग हैं जो आपको अप्रोच करना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, और आप भी बड़ा ही ऐसे फैंटास्टिक वाली एनर्जी में, एडवेंचरस एनर्जी में हो कि चल यार बात करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, लेट इट बी, देखा जाएगा जो होगा, थोड़ा चिल पिल वाली एनर्जी में हो। बहुत ये नहीं है कि कोई सीरियस आ रहा है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, पर जो लोग आ रहे हैं, जैसा आप चाह रहे हो कि हाँ भी चलो मैं बात कर लेता हूँ, तो वो एनर्जी है। ये सोशल मीडिया पर हो सकता है, बहुत सारे लोगों से चिट चैट हो रही है आपकी, और अभी आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। ये मुझे यहाँ एनर्जी नजर आई है। बट 8 of wands से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि ये इंसान मेरी लाइफ में आए, ऐसा इंसान मेरी लाइफ में आए, ओके। लेट्स गो टूवर्ड्स द करियर पार्ट। कर्क राशि, आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए? कर्क राशि के लिए यूनिवर्स प्लीज बताइए करियर कैसा है स्टार्ट ऑफ द वीक में। विल टेक 3 कार्ड्स, ओके। स्टार्ट ऑफ द वीक में वी हैव द 5 of swords। 5 of swords ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, काम बहुत है आपके पास। देखो 10 of cups, काम बहुत है, बट ऐसा हो सकता है घर की तरफ से कुछ डिस्ट्रैक्शन आ रही है, या इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं कि अच्छा मैंने इतना किया, इसका रिजल्ट इतना नहीं आ रहा, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए आपको ये भी हो सकता है वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, तो बार बार डिस्टर्बेंस हो रही है। कुछ लोगों के लिए विद द 10 of cups एंड द 5 of swords, मुझे ऐसा लगता है कि आप मैंने ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में सब अच्छा चल रहा है, बट कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर आपको चलता रहता है, कुछ डाउट्स, फियर्स, कुछ होता है ना कि कन्फ्लिक्ट्स कुछ चलते ही रहते हैं। खुद को या तो आप बहुत कम आंकते हो कि अच्छा यार मेरे से ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। डोंट डाउट योर सेल्फ, ठीक है। अपने दिमाग को थोड़ा सा ना, कहते हैं ना, फोकस रखो, बस उतना ही करना है आपने, ओके। बाकी सब अच्छा है आपके लिए। 10 of cups और 5 of swords ये भी बताता है कि हो सकता है लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपना रास्ता खुद देखना है, आपको खुद सब कुछ अचीव करना है, आपके लिए कोई और काम नहीं आएगा। तो थोड़ा यहाँ पर अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए करियर वाइज कर्क राशि? वी हैव द फूल कार्ड। हो सकता है आप किसी नई चीज़ की तरफ जाना चाह रहे हो, किसी नए करियर की तरफ, किसी नए कोर्स की तरफ, किसी नई कंपनी की तरफ आप जाना चाहते हो, आप न्यू जॉब चाह रहे हो, बट हो सकता है आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या लव्ड वन से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर आपको जो है ना आसपास का जो आपका जिस ऑफिस में आप ऑलरेडी हैं, वहाँ ऑफिस में पॉलिटिक्स आपको लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। तो हो सकता है आप आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हो, बट किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो सकती है। बट द फूल कार्ड से एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, आप एडवेंचरस हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। मैंने ट्रांजिशन की बात करी थी ना कि आप एक फेज में हो, एक ट्रैवल वाले फेज में हो, आपकी अब इस फेज से उस फेज तक पहुंच रहे हो। तो फूल कार्ड कहता है यू आर लाइक, कहते हैं ना, केयर फ्री। आपने सरेंडर कर दिया कि भाई मैं यूनिवर्स आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से रिज्यूमे डाल रहा हूँ, मैं सीवीज भेज रहा हूँ अपने, मैं अब जो है ना अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहा हूँ। जहां जहां मैं सीवी भेज रहा हूँ, जहां जहां से इंटरव्यू कॉल आएगी, मैं तो वहां इंटरव्यू देने जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। आप ऐसी एनर्जी में हो। द फूल कार्ड से ये भी है कि बच्चा है, जो फूल जो है वो बच्चे की जर्नी दिखाई गई है। तो आप बहुत जो बोल रहा है बोले जाए, हमने जितना काम करना है करो और निकलो भाई, ऐसी एनर्जी में भी आप नजर आ रहे हो, ठीक है। मतलब बॉस कुछ बोल रहा है बोलता रहे, और आप अपने काम में मस्त हो, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए नई जॉब, नया कोई एडवेंचरस कुछ काम, किसी के लिए कोई क्रिएटिव फील्ड, किसी के लिए हो सकता है कोई बिजनेस आइडिया, आपको यहाँ पर नई चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है एंड ऑफ द वीक में करियर वाइज कर्क राशि? वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स।
क्लियर माइंड से आप आगे बढ़ रहे हो, कोई आपको डिस्ट्रैक्शन नजर नहीं आ रही है, आपने हर डिस्ट्रैक्शन को साइड कर दिया है। कौन क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, कौन साथ देगा नहीं देगा, मेरे डाउट मेरे फियर सब एक तरफ, मुझे आगे बढ़ना है मोर क्लैरिटी के साथ। मुझे अवेयर रहना है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इस टाइम पे क्या ट्रेंडिंग है क्या नहीं है। आप अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो कि कैसे ना कैसे करके अपना फोकस रखूं और आगे बढ़ूं, ठीक है। गो गेटर वाली एनर्जी में हो और आपको कहा जा रहा है वेट नहीं करो, अब आगे बढ़ो। अब किसी की ये मत, कोई भी आइडिया आ रहा है ना, गो फॉर इट। अगर आपको लगता है ना कि मेरी इंट्यूशन मुझे ये कह रही है कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए, यू जस्ट स्टार्ट दैट। ये कोई कंटेंट राइटिंग हो सकता है, ये कोई आपका जॉब का कोई और सिनेरियो हो सकता है, किसी और फील्ड में जाना चाहते हो, कर लो अब अपना काम शुरू, क्योंकि यहाँ पर आपको ये एनर्जी मिल रही है कि निकलो वहाँ से और अपने आप को आगे बढ़ाओ, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। और ट्रैवल भी देखने को मिल रहा है मिड ऑफ द वीक से एंड ऑफ द वीक तक, ठीक है। आने वाले हफ्ते में अगर आप मतलब इस हफ्ते में जिस जिस भी हफ्ते में अभी अभी आज फ्राइडे है, अगर आपका थोड़ा काम स्लो चल रहा है ना, तो वो काम स्पीड पकड़ेगा आपका, ठीक है, आगे बढ़ेगा काम। लेट्स गो टूवर्ड्स दी फाइनेंसेस। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए, कर्क राशि। वी हैव द टू ऑफ पेंटिकल, अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो आप। जहाँ स्पेंड करना है स्पेंड कर रहे हो, जहाँ सेव करना है सेव कर रहे हो, जहाँ खर्च करना है वहाँ कर रहे हो, जहाँ नहीं करना है वहाँ नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। अच्छे से आप संभाल पा रहे हो मनी रिगार्डिंग चीजें। एम्परर देखो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चल रहे हो। एम्परर क्या है? एम्परर तो राजाओं का भी राजा है, तो राजा की स्ट्रैटेजी से भी बढ़िया स्ट्रैटेजी है आपकी कि भाई संभालना सब कुछ है। ये नहीं कि अच्छा पैसा आ गया तो यहाँ स्पेंड कर वहां स्पेंड, नहीं, हर एक चीज संभालनी है, ठीक है ना। तो एक एम्परर माइंडसेट से आप चलते हुए नजर आ रहे हैं। वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल। मनी रिगार्डिंग यू आर सेफ, यू हैव दैट प्लान कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद आपके पास क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आज आपको क्या जरूरत है क्या नीड है और क्या वांट है, ये हर चीज समझ कर आप चल रहे हो, ठीक है। और मुझे दी एम्परर कार्ड से कुछ लोगों के लिए आपका रिस्पेक्ट सोसाइटी में बढ़ रहा है। देखो आज के टाइम पे पैसा जिसके पास नहीं है ना, उसकी उतनी कोई करता नहीं है। वैसे मैं जितना मैं आसपास देखती हूँ अपने, तो इतना कोई उसको कुछ ज़्यादा लोग पूछते नहीं है। तो आप अपना हो सकता है आप इस तरीके से अपने आप को बिल्ड करते जा रहे हो, डे बाय डे अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, ताकि आपका जो है फाइनेंसेस अच्छा हो। कुछ ऐसा भी है यहाँ कर्क राशि, ठीक है, ताकि वो रिस्पेक्ट आपको मिले। आने वाले हफ्ते में आपके लिए कर्क राशि स्टूडेंट्स कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता। वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से आप शार्प माइंड से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आपके पास पूरी स्ट्रेटजी है, पूरा प्लान है। कुछ लोग जो है ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू नॉलेज गेन कर रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से पूरे प्लान के साथ, जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया से पढ़ा जाता है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं आजकल, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे आ गए हैं ना। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से ऐसा भी कि किसी नए कोर्स में एनरोल कर रहे हो, पूरी स्ट्रेटजी प्लानिंग बनाकर चल रहे हो, ऐसी हवा में नहीं कि हाँ भाई ये हो गया या वो हो गया, नहीं, आपके पास एक पर्टिकुलर अपना पूरा कहते हैं ना एक प्लान है, ठीक है। दूसरा क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो जो है आपका माइंड स्मार्ट वर्क कर रहा है। आप हार्ड वर्क पे ध्यान नहीं दे रहे हो, स्मार्ट वर्क पे ध्यान दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपका कोई नया जो है ना सब्जेक्ट आपको मिल सकता है। थोड़ी सी आपको कठिनाइयाँ हो सकती हैं, लगेगी अरे ये ऐसा क्यों नहीं है वैसा क्यों नहीं है, मुझे ये चीज़ थोड़ी समझ नहीं आ रही है, बट कहीं ना कहीं कोई फीमेल है जो आपको हेल्प कर देंगे, जो ऑलरेडी सक्षम है, ओके। आने वाले हफ्ते में कर्क राशि आपके लिए हेल्थ कैसी है। हेल्थ वाइज भी है एस ऑफ पेंटिकल। आप अपना टेक केयर करना आपने स्टार्ट कर दिया है। आपका इंटरेस्ट जो है कुछ चीज़ों में चला गया है, जैसे स्पेशली ऑर्गेनिक फूड हो गया, ठीक है, जो अर्थ से चीज़ें आती हैं, जैसे कि बीट रूट हो गया, कैरेट हो गया, पटैटो हो गया, है ना, इस जिंजर हो गया, इस तरीके की चीज़ों में आपका ध्यान जाएगा। आप ना जैसे मान लो बहुत चिल्ड पानी पी लेते हो, हम फ्रिज से निकालते हैं चिल्ड पानी, आप वैसे नहीं, आप मटके का पानी पी रहे हो या आप नॉर्मल वाटर पी रहे हो, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ओके। बहुत ही बेसिक चीज़ों पर जा रहे हो आप ध्यान उधर ले जा रहे हो। देखते हैं सरेंडर क्या करना है आपको। हैप्पीनेस, मैंने अभी बोला ना, जस्ट चिल, टेक अ चिल पिल। सब कुछ अपने समय पर होना है कर्क राशि। थोड़ा सा ना, पता क्या होता है, आपको जरा सा कुछ हो जाए आपको स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस नहीं लेना है, आपने अपना काम किया ना, आपकी तरफ से आपने एफर्ट्स किए ना, उसके बाद सरेंडर कर दो। और आपको क्या कहा जा रहा है, सराउंड योर सेल्फ विद लव्ड वंस। कहीं कुछ लगता भी है ना, अपने लव्ड वन से टाइम स्पेंड कर लो यार, उनके साथ टाइम स्पेंड कर लो, ठीक है। अपने आसपास का माहौल अच्छा रखो, बस इसी पे सरेंडर करके रखो, बस बाकी चीजें अपने आप संभलती चल जाएंगी। हर एक चीज का टाइम होता है ना। दैट इज ऑल फॉर यू। और ये भी मैं बता दूं कि कुछ है, ये चीजें निकाल दो, कुछ काम की नहीं है, ये वेस्ट है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम। रीडिंग कैसी लगी है जरूर बताइएगा।